कल हमारे सुरेंद्र डिप्टी सीएम साहब बोल रहे थे कि महराज राजनीति कर रहे हैं। नहीं, राजनीति नहीं, मैं असली सियासत कर रहा हूँ जो करनी चाहिए। आप बाहर आए, सीएम का पहला पोस्ट आया, पढ़ा आपने? अच्छा, वो अपने से मैंने सोचा कि हमने अपनी दावेदारी पेश कर दी। वो सवाल चीफ मिनिस्टर का पहला पोस्ट आया आपके उसमें। ये उनसे मैं बैठ के बात करूँगा। महराज का जेल जाना जुर्म था या पॉलिटिकल एजेंडा? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे सरकार ने अंदर कराया, लेकिन लड़ तो सकती थी। उसे धारणाएं लोगों की यही बन रही कि महराज शायद अब बदल जाएगा क्योंकि अंदर बहुत कुछ हुआ होगा। देखिए, किसी के सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगा, मैं खुद एक सवाल हूँ। जेल जाने से कुछ सीखने को मिला? बहुत कुछ। इरादे कम हुए, मजबूत। लेकिन आप जब 3 तारीख को आप डोडा पहुंचेंगे, क्लैरिटी मिल रही है कि आप वहां जलसा करें देखिए, कि रिस्ट्रिक्शन लग रही है अभी भी कि नहीं, ये जलसा नहीं कर सकते? ये बात भी सच है कि आवाम उमड़ेगी। अब देखते हैं, इसके बारे में अभी बात करें। आज महराज जेल जाने से पहले ये लग रहा था महराज को कि शायद पीएसए नहीं लग पाएगा, नहीं, और फिर लग गया। अब लगाने वाले जब यूटी से बड़े हैं, जो देश को चला रहे हैं, उनके लिए महराज क्या ही है। बहुत से लोग छोड़कर चले भी गए आम आदमी पार्टी। हाँ, देखिए, 7 ये खाली आम आदमी पार्टी में थोड़ी होता है। जिन लोगों ने मुझे वोट दिया उन्होंने भी पार्टी छोड़ी। जो लोग मुझसे मिलने आ रहे हैं, ये कौन से हमारी पार्टी के हैं? हमारी पार्टी क्या है? झाड़ू कब आया? अरे झाड़ू तो अब जम्मू कश्मीर में आ रहा है, जब मैं एमएलए बना। 8 महीने बाद डोडा के विधायक महराज मलिक जेल से बाहर आए। बहुत सी अलग अलग खबरें चली, अलग अलग बातें हुई। महराज साहब, 8 महीने बाद कुछ बदलाव आया या वही पुराना महराज? बदलाव ज़मीनी सतह पर आना चाहिए। हमारा तो मंशूर जो है ना, वो हर चुनाव में पार्टियों का रहता है, लेकिन जीतने के बाद उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए ना ही विधायक ना ही सरकार में बैठे लोग उसको बेहतर करना चाहते हैं। सब ने कहा था स्कूल बनाएंगे, बेहतर करेंगे। ये किसने नहीं, मैनिफेस्टो में ये बातें किसने नहीं रखी जो मैं जीतने के बाद या जीतने से पहले बोलता था? उस पर वर्कआउट कौन करेगा? आवाम को सहूलियत कौन देगा? बस उसको ठीक करने के लिए मुझे लगता है जहाँ कम, क्योंकि मैं जेल के अंदर भी पता करता था क्या क्या है, और माहौल में सुधार लाना ज़रूरी है। और वो जिन लोगों का काम है उनके साथ कोऑपरेट करके मुझे लगता है हमको बेहतर माहौल बनाना। महराज में बदलाव आया 8 महीने अंदर रहने के बाद? कुछ अगर ज़मीन पे बदलाव होगा, महराज बदल गया। अब वही पुराना महराज? नहीं, ज़मीन पे बदलाव आ जाए, महराज तो बदल जाएगा ना। देखिए, बदलाव कैसे आता है? ईन मानी झगड़ा मुकिया। वो लोग काम करेंगे जब आप मेरे ज़ुबान से किसी के लिए ऐसी बातें सुनेंगे तो सवाल करना। मैं भी चाहता हूँ कि काम बेहतर हो, जो जिसकी ज़िम्मेदारी है वो निभाए, और हमारी ज़िम्मेदारी भी ख़त्म हो जाएगी। ज़मीन पे बदलाव आएगा, महराज बदल जाएगा। महराज का जेल जाना जुर्म था या पॉलिटिकल एजेंडा? देखिए, जब राजनेता, धर्म का आदमी राजनीति करे, धर्म का आदमी राजनीति करे, तो फिर ये ऐसे माहौल बनेंगे, क्योंकि देश के अंदर राजनीति धर्म के नाम पे भी होती है। मैं ये कहता हूँ, जिसको धर्म चलाना है वो राजनीति छोड़ दे, और जिसको राजनीति करनी है वो धर्म छोड़ दे। ये मेरी बात एक याद रखना। देखिए, मैं मुसलमान हूँ, लेकिन मैंने धर्म को इस चीज़ से दूर रखा है। मैं राजनीति कर रहा हूँ धर्म के मामलात से दूर, लेकिन यहाँ पर राजनीति अलग, कान के अंदर कुछ बोलते हैं, काम कुछ करते हैं। इंसानियत के लिए काम करना है, राजनीति करनी है। धर्म के लिए काम करना है, फिर धार्मिक बनना है। एक ही धर्म को उठाने के साल 2025 में बहुत फ्लड आए, डोडा भी जो है उससे इम्पैक्ट डोडा में हुआ, लेकिन हमने देखा कि उसी के बाद सीधा जो है आप गिरफ्तार हो जाते हैं। डोडा के लोग तरस रहे हैं, चाहे फिर हॉस्पिटल हो या ऑटो वाले हों। आपने बदलाव लाने की कोशिश की थी, फिर वही हो गया। अब क्या रणनीति? अब करेंगे, उम्मीद युवाओं के लिए बेहतर करेंगे, हर मुमकिन। अब जा ही तो रहे हैं। आपको मैं कह रहा हूँ कि जो चीज़ें बेहतर की जा सकती हैं या की जा सकती थी, नहीं हुई, अब करेंगे या करवाएंगे। 2 ही चीज़ें, या तो करेंगे या करवाएंगे। जो अपने हाथ में होगा उसे करेंगे, जो किसी और के हाथ में है उसे करवाएंगे। धारणाएं लोगों की यही बन रही कि महराज शायद अब बदल जाएगा क्योंकि अंदर बहुत कुछ हुआ होगा। देखिए, किसी के सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगा, मैं खुद एक सवाल हूँ। मुझे खुद में सवाल है। मुझे बताइए, कोई क्या सोच रहा है वो ज़रूरी। मैं ऐसा तो नहीं हूँ बंद कमरे में बैठा हूँ। जेल में था तब पता नहीं था लोगों को क्या हो रहा है। अब जेल के बाहर आए 2-3 दिन हो गए, लोग अंदाज़ा कर सकते हैं। ये लोग ज़हीन हैं,
लोग ऐसे नहीं, हर आदमी बहुत काबिल है, बहुत ज़हीन है। किताबें पढ़ना अक्लमंद के वो नहीं दर्शाता है। अक्लमंद इंसान दिमाग से होता है। जो इंसान दिमाग लगाकर इंसान को पढ़ता है वो बहुत बड़ा काबिल होता है। अब ये है, लोग जज हैं तो वो देख रहे हैं, उनको पता है महराज जेल आने के बाद क्या कर रहा है। और देखिए, हमारा एक मकसद है, हम एक मिशन पे हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को मुझे निभाना है, मुझे तो करना है ना काम। जैसे आपने कहा हॉस्टल में, वहाँ पर साफ सफाई नहीं, वहाँ पे पेशेंट के साथ पेशेंट बदतमीजी। बदतमीजी, यही चीज़ें हैं ना। अब बदतमीज़ मैं कहाँ हूँ? जब पेशेंट के साथ बदतमीजी हो, गरीब के साथ ये सारी चीज़ें हों, ज़मीनी सतह पर कुछ नहीं होगा, फिर तो माहौल देखिए इसको बेहतर करेंगे। यही चीज़ें हैं जिसके लिए मैं आया हूँ। लोग आपसे मिलने आ रहे हैं, आप कब अपने लोगों से मिलने जा रहे हैं? ये अभी तय करेंगे। 3 तारीख का आपने हाँ पोस्ट वो तो डाला है। हाँ, घर तो जाएंगे। मेरा तो घर है, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, मेरे लोग हैं, मुझे तो अपने घर जाना है। अब 8 महीने जेल में रहे तो घर तो जाएंगे। वो नहीं बोलते हमने तो घर जाना है ना। तो जब बच्चे मिलने आते थे, परिवार से आप मिलते थे, कुछ कहाँ ऐसा होता परिवार था? से मिलते थे? कौन सा परिवार? हमने किसने देखते बोला? थे कि बाहर बच्चे पहुंचते थे अरे माँ बाप दास, मिलने के लिए। वो देखिए परिवार अब वहाँ पे नाम होता है, वरना बहुत कम। परिवार देखिए, परिवार एक, जो लोग पीछे थे, परिवार को हमदर्दी होती है एक दूसरे से। मेरे साथ कितने लोगों को हमदर्दी है? कितने लोगों को है? मेरा परिवार ही बड़ा है। ये परिवार, मैं कहता हूँ सारे ही हमारे, हम परिवार का एक हिस्सा हैं। जेल जाने से कुछ सीखने को मिला? बहुत कुछ। इरादे कम हुए? मजबूत। और मजबूत। मैं वही बोल रहा हूँ। गुड। ये थे महराज मलिक को जेल के बाहर आने के बाद जो है इन्होंने, लेकिन अब जब 3 तारीख को आप डोडा पहुंचेंगे, क्लैरिटी मिल रही है कि आप वहां जलसा करें देखिए, कि रिस्ट्रिक्शन लग रही है अभी भी कि नहीं, ये जलसा नहीं कर सकते? ये बात भी सच है कि आवाम उमड़ेगी। अब देखते हैं, इसके बारे में अभी बात करेंगे। देखिए, हम भी चाहते हैं कि हमारी वजह से लोगों को तकलीफ़ ना हो। हम किसी भी हालत में अपनी आवाम का बुरा नहीं चाहेंगे। आप बाहर आए, सीएम का पहला पोस्ट आया, पढ़ा आपने? अच्छा, वो अपने से मैंने सोचा कि हमने अपनी दावेदारी पेश कर दी, वो सवाल चीफ पूछ। मिनिस्टर का पहला पोस्ट आया आपके यहाँ उसमें। ये उनसे मैं बैठ के बात करूंगा। सवाल हैं हमारे, हम सरकार से भी पूछेंगे। उनसे तो पूछना हमारा अधिकार है। अभी तक तो हमने फ़ोन नहीं किया क्योंकि हम जेल से आए हैं। अभी हमारी सिम में 8 महीने बंद रही, वो चल नहीं रही है, नेटवर्क की है, वो थोड़ा सा इसमें अभी नेटवर्किंग में थोड़ा है ना, मेल मिलाप में थोड़ा सा अभी प्रॉब्लम आ रही है। अब बैठेंगे, थोड़ा सा वक्त निकालेंगे, उनसे तो ज़रूर मुलाकात करेंगे, आपसे कुछ मिलने भी आ रहे हैं। मिल भी रहे हैं। लेकिन वही मैं कह रहा हूँ, सरकार से एक बारी मुलाकात ज़रूर करेंगे और मैं चाहता हूँ कि वो भी इस बात को समझे। अब कल हमारे सुरेंद्र डिप्टी सीएम साहब बोल रहे थे कि महराज राजनीति कर रहे हैं। नहीं, राजनीति नहीं, मैं असली सियासत कर रहा हूँ जो करनी चाहिए। और आज अगर मैं बोल रहा हूँ, मैंने क्या झूठ बोला? यूटी है, उन्होंने कहा कि सतीश भाई कह रहे थे, कहते यूटी और उसमें फ़र्क होना चाहिए। भाई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे सरकार ने अंदर कराया, लेकिन लड़ तो सकती थी। वो ये बताएं कि पीएसए को क्या सिर्फ कोर्ट ही क्वेश करने से उसके अलावा कोई चारा नहीं था। सरकार अगर दबाव डालती तो वापस लिया जा सकता था, महराज को बिना कोर्ट के रिहाई हो सकती थी। मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोर्ट में जाकर आपने वकालत हमारी तरफ से करनी थी। नहीं, उसके अलावा भी कोर्ट के फैसले से पहले भी जो है सरकार अपना वो जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो वापस ले लेते, जैसे सोनम वांगचुक जी का हुआ है ना, हमारा भी हो सकता था। और ऐसा हुआ है, पीएसए लगा है, तीसरे दिन बाहर, चौथे दिन बाहर। ऐसा तो जम्मू कश्मीर के अंदर ये चीज़ें हुई है। देखिए, यूटी और स्टेट में मुझे सब पता है, और जिस मुल्क के अंदर हम रह रहे हैं हमें वो भी पता है। मगर सवाल ये है कि मेरी रिहाई की मांग में जोर कितना था, हमदर्दी कितनी थी। लोग तो थे, सरकार नहीं थी। बात ही वही है। लोगों ने डंडे खाए, लोगों को पीटा गया, गोलियां चलाई गई। भाई, एक जिम्मेदार आदमी जेल की सलाखों के पीछे था। चाहे सरकार का उसमें हाथ नहीं था, किसी और ने डाला था, लेकिन उनके हाथों को पकड़कर बोल तो सकते थे, भाई साहब ये एमएलए है, इसको छोड़ दो कोर्ट के फैसले से पहले। हो सकता था। हाँ, ऐसा कोई केस नहीं था जिसका चालान हुआ था और जो जुडिशरी में था तो उसमें ऐसा मसला था। देखिए, ये चीज़ें भी उनको समझनी पड़ेगी।
क्योंकि ऐसा भी था महराज जेल जाने से पहले ये लग रहा था महराज को कि शायद पीएसए नहीं लग पाएगा, नहीं, और फिर लग गया। अब लगाने वाले जब यूटी से बड़े हैं, जो देश को चला रहे हैं, उनके लिए महराज क्या ही है। अरे मेरा क्या, मेरा मुख्यमंत्री को 2 साल अंदर डाल दिया, आप बोल रहे नहीं, मुख्यमंत्री थोड़ी हूँ। मुख्यमंत्री से याद आया, बहुत से लोग छोड़कर चले भी गए आम आदमी पार्टी। हाँ देखिए, 7 ये खाली आम आदमी पार्टी में थोड़ी होता है। जिन लोगों ने मुझे वोट दिया उन्होंने भी पार्टी छोड़ी। जो लोग मुझसे मिलने आ रहे हैं ये कौन से हमारी पार्टी के हैं? हमारी पार्टी क्या है? झाड़ू कब आया? अरे झाड़ू तो अब जम्मू कश्मीर में आ रहा है जब मैं एमएलए बना। और जिन लोगों ने झाड़ू का बटन दबाया वो तो उस पहले किसी और पार्टी में थे। ये पार्टियां बदलती रहती हैं, चलता रहता है ये सिस्टम। देखिए अब कुछ दबाव में आकर कुछ गुंडा, ये वक्त का खेल है। जो बिक गया, जो डर गया, वो चल पड़ा। आखिर में अब एक सवाल, महराज 8 महीने जेल रहा, लगभग 229 दिन। उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी बिना उसके रही, लोगों ने जो है तमाम दर्द सहे भी है। 2 असेंबली के सेशन गए, दोनों में महराज नहीं मिला। हर बार उम्मीद थी कि शायद हो सकता है एक दिन असेंबली में आने दिया जाए। आपने अप्लाई भी किया था, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ये बात हो सकती थी ना। जुडिस मसला होता, कोर्ट में होता, वो मामला अलग है। लेकिन ये एक ऐसा केस था जहां सरकार दबाव बनाकर कर सकती थी। मैं ये कह रहा हूं, लेकिन लास्ट में ट्वीट किया कि ये गलत था। और पहले भी ये ट्वीट आए थे, पहले भी एक खबरें मैंने सुनी थी कि महराज पे पीएसए नहीं बनता है। भाई बनाया एडमिनिस्ट्रेशन ने, निकाल भी तो यही लोग सकते थे। इतना तो उमर साहब तो इतना यार, इतनी यारी दोस्ती तो होनी चाहिए, इतना तो सभी मतलब सम्मान होना चाहिए हमारे सीएम का। चाहे जो भी लोग हैं, चाहे सेंटर की सरकार हो, मानना पड़ता है उनको। तो इन 8 महीनों की जर्नी को महराज किस तरीके से बताएं? मैंने कहा ताकत के साथ उभरे हैं। चलिए जी, सुन सकते हैं आप, ये थे डोडा से विधायक महराज मलिक, जिन्होंने कहा कि हम जेल जाने के बाद अब जो है ताकत के साथ उभरे हैं। आप तमाम लोग इस पर क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ लगता है, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट गगनदीप के साथ मैं हूँ राजकुमार, धन्यवाद।